नमस्कार दोस्तों फाइनली जो हम चाह रहे थे वो हो गया। हम बाबा जी की गुफा तक पहुंच गए हैं। ये रास्ता बाबा जी की गुफा तक जाता है जो हमें चढ़कर तय करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बाबा जी की गुफा का रास्ता दिखाती हुई चलती हूँ। दोस्तों, अगर आप अपना मन बाबा जी की गुफा को देखने के लिए बना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको बाबा जी की गुफा आना है तो पहले नैनीताल आपको आना होगा। नैनीताल से आपको कैची धाम से रानीखेत से आपको द्वाराहाट और द्वाराहाट के बाद फाइनली कुकुछीना में आना होगा, क्योंकि बाबा जी की गुफा कुकुछीना में ही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नैनीताल से लेकर कुकुछीना तक का जो सफर है वो लगभग 110 किलोमीटर है। तो आपको ये रास्ता बड़ी आसानी से गाड़ी से तय करते हुए यहाँ आना है। और दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। जब हम यहाँ आ रहे थे तो यहाँ रोड बन रही है। मतलब लोग, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि पहले यहाँ की 5 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग होती थी, पर अब जब 3 किलोमीटर तक का ये रास्ता बन रहा है तो बड़ी ही आसानी से आप 3 किलोमीटर तक का रास्ता अपनी गाड़ी से तय कर सकते हैं। फिर बाद में आपको लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर का जो सफर है वो चढ़कर जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। अरे दोस्तों, ये क्या हुआ हमारे साथ? देखिए, एक हमें डॉग नजर आया है और ये डॉग जाने कहां से हमारे साथ आ गया है, हमारे साथ चल रहा है। और इस डॉग को एक देखकर अचानक से मेरे मन में एक बात याद आ गई। शायद आप लोगों को भी पता हो कि एक बार बद्रीनाथ धाम जब पांचों पांडव जा रहे थे तो उन्हें स्वर्गारोही पहुंचना था, और बद्रीनाथ से स्वर्गारोही पहुंचने के सफर में उन्हें एक श्वान मिलता है जो उन्हें स्वर्गारोही तक पहुंचाता है। मुझे भी सेम वैसी फीलिंग आ रही है कि कहीं हमारा मार्गदर्शक बनकर तो नहीं आ गया हमारे साथ। चलिए, तो हाँ, ये तो खैर एक ऐसी ही बात थी। मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपका सफर किस तरीके से तय होगा। दोस्तों, जब मैं ये रास्ता देख रही हूँ तो मेरे मन में थोड़ी सी शंका ये आ गई कि मैं ये रास्ता तय कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन मन में मेरा जो बाबा जी के प्रति भाव है, शायद बाबा जी मेरा ये रास्ता सरल बना दें। और एक बात और मेरे दिमाग में आई है कि जब मुझे ये रास्ता इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो सोचिए, जब योगीराज महाराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ आए होंगे तो ये रास्ता कितना कठिन होगा। पता नहीं कैसे उन्होंने बाबा जी की गुफा को खोज निकाला होगा, कैसे उन्होंने रास्ता तय किया होगा और किन मुश्किलों का सामना करते करते वो बाबा जी की गुफा तक पहुंच गए होंगे। पर दोस्तों, लाहिड़ी जी हैं और हमारे बाबा जी हैं, उन्होंने हमें एक हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने आए हैं। उनके प्रति हमारी सच्चा भाव है, आस्था है, तो हम भी ये रास्ता तय करते हुए निकल जाएंगे। और देखिए, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हुई चल रही हूँ कि आसपास का जो एरिया है वो पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल, घना जंगल है। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई जानवर ना आ जाए, लेकिन बाबा जी की आशीर्वाद से हमें अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। और पर हाँ, चढ़ते चढ़ते ऐसा लग रहा है कि अब हमारी सांस फूलने लग गई है। और क्योंकि कुछ सीढ़ियां भी हैं यहाँ पर, जब बाबा जी की गुफा तक जाते हैं तो वो सीढ़ियां चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने लगभग 6 या 7 जगह थोड़ा सा रेस्ट लिया था, 2-2, 3-3 मिनट का। फिर तो हमने दोबारा अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि ये जब मैं वैष्णो माता गई थी तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो चढ़ाई मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी। पर जब मैंने कंपेयर किया बाबा जी की गुफा की ये चढ़ाई, तो ये ज्यादा हार्ड और ज्यादा मुझे ऊंचाई पे लगी, और इसीलिए मुझे शायद चढ़ने में थोड़ी मेरी सांस फूल रही है। लेकिन हाँ, अगर मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे बाबा जी की गुफा के दर्शन करने हैं दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं बाबा जी की गुफा के दर्शन जरूर करूंगी। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रैकिंग पे जा रही थी तो मुझे कुछ लोग यहाँ पे मिले जो बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे थे और कुछ दर्शन करके लौट रहे थे। तो मुझे एक कपल ने बताया कि लास्ट ईयर वो आए थे बाबा जी के दर्शन के लिए, पर आधी रास्ता तक वो आए तो उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और शायद उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत हार दी। उन्होंने कहा कि हम वापस चले गए थे। तो एक सेकंड के लिए मेरे मन में भी आया कि कहीं हम भी तो नहीं चले जाएंगे आधे रास्ता पार करने के बाद वापस अपने घर। पर हिम्मत जुटाई हमने और बाबा जी को हमने ध्यान किया। बाबा जी ने हम पर अपना हाथ रखा। तो देखिए, हम ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं बिना डर, बिना भय से, एक विश्वास के साथ कि हाँ, आज हमें बाबा जी की गुफा के दर्शन करने ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों,
मैं आपको रास्ता दिखाते दिखाते फाइनली बाबा जी की मेन गुफा तक पहुंच गई हूँ। और ये इतनी ऊंचाई पर है। बाबा जी के आशीर्वाद से थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई, पर हाँ, जो चीज मुझे मुश्किल लगी वो नामुमकिन नहीं है। देखिए, मैं बाबा जी की गुफा तक पहुंच गई हूँ। ये बाबा जी की गुफा है और मैं ये आसपास का व्यू भी दिखा रही हूँ जो बाबा जी की गुफा के आसपास है। देखिए कितनी हाइट पर ये बाबा जी की गुफा बनी हुई है। ये छोटी छोटी में आज जो पत्थरों की सीढ़ी आपको नजर आ रही है, इन सीढ़ियों के माध्यम से मैं ऊपर आई हूँ। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि बाबा जी की गुफा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पांडवों ने भी एक मंदिर बनाया है। ये मंदिर उस टाइम बनाया था जब ये अपने अज्ञातवास में जा रहे थे। और दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कौरवों ने अपनी जो सेना थी वो कुकुछीना तक पांडवों को ढूंढने के लिए भेजी थी, पर वो पांडवों को ढूंढ नहीं पाए और वापस चले गए थे। तो अगर मन बना रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत और जुटा पा रहे हैं, तो लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग और करनी है आपको, जहां पर पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर आपको मिल जाएगा। जय गुरु।